राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल की तरह माना गया था आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। जी हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन पांचों ही राज्यों में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नतीजे सामने आए हैं 3 दिसंबर को। जैसे ही नतीजे सामने आए तो हर एक राजनीतिक दल में हलचल तेज हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत हासिल करती हुई नजर आई और कांग्रेस महज एक ही राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन देखा गया कि मिजोरम में किस तरीके से दोनों ही पार्टियां हार का सामना किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ऐसे में अब यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ट्रोलिंग का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर तक नहीं आए हैं। कांग्रेस ने यहां पर जिस तरह से तगड़ी हार का सामना किया है, तेलंगाना में हमने देखा कि कांग्रेस ने बाजी तो मार ली, लेकिन इन तीनों ही राज्यों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी दावा करते रहे कि तीनों ही राज्यों के साथ साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आ रही है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब देखा जाए तो बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी एक बार फिर से आ चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के चलते राहुल गांधी अब यहाँ पर तमाम यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं कि आखिरकार राहुल गांधी गायब कहाँ हो गए। क्या राहुल गांधी विदेश दौरे पर है या फिर राहुल गांधी अपने घर में बैठे हुए हैं? आखिरकार राहुल गांधी गए तो गए कहाँ? आखिरकार राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी कोई बात क्यों नहीं रखी है? आखिरकार वह अचानक से चुप क्यों हो गई? जो राहुल गांधी कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने किस तरह से भारी बहुमत पा लिया है, वो राहुल गांधी जो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते हुए नजर आए, वो राहुल गांधी आखिरकार अचानक से गायब कैसे हो गए? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी खेमे की तरफ से एक ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, वेयर इज राहुल गांधी हाइडिंग। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि कहां छुपे हैं राहुल गांधी। और उनके इस ट्वीट को देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो चुकी है। राहुल गांधी को लेकर सभी सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 4 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और शीतकालीन सत्र की शुरुआत में देखा गया कि राहुल गांधी मौजूद ही नजर नहीं आए। ऐसे में देखा गया है कि राहुल गांधी को लेकर सभी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब यहाँ पर अमित मालवीय ने जो सवाल पूछा है, इसको लेकर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान की ब्रांच इटली, बैंकॉक, चीन और 30 अन्य देशों में खोलने गए हैं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी सीक्रेट टूर पर गए हुए हैं। वहीं तरुण लोचिब लिखते हैं राहुल गांधी को लेकर कि वह खुद को जनता का नेता बताते हैं, उन पर शर्म आती है। जन नेता हारने के बाद कायरों की तरह भागते नहीं हैं। अगर उन्हें सचमुच रुचि है तो उन्हें यहीं रहकर 2024 का चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष को उनमें क्या दिखता है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। बंटी लिखते हैं कि बैंकॉक गए हैं। वहीं यहाँ पर संयम जैन लिखते हैं, ओपनिंग मोहब्बत की दुकान ब्रांचेस इन इटली, बैंकॉक, चाइना और 30 अदर्स कंट्री। इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर अपनी बात रखना शुरू कर दी है यूजर्स ने। लेकिन इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि 9 दिसंबर को विदेश यात्रा के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे। इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया का वह दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की ये यात्रा 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाने के बाद हो रही थी, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर ये तमाम बातें रखी जा रही हैं। देखना यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। आखिरकार राहुल गांधी का प्लान क्या है, क्योंकि पार्टी के सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कि वह इन जगहों का दौरा करेंगे। सिंगापुर, मलेशिया में वह प्रवासी भारतीयों से, इंडोनेशिया में राजनयिकों से मुलाकात करेंगे और वियतनाम
कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी इस हार के बाद क्या कुछ अहम ऐलान करते हुए देखे जाएंगे। वहीं दूसरी ही तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर के लिए तलब किया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ मास्टर प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। मालूम हो कि जैसे ही एमपी में हार का सामना किया कांग्रेस पार्टी ने, जो रुझान सामने आ रहे थे, उस दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, और आज राजस्थान में भी नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। अब देखना यही होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगली कुछ रणनीतियां क्या कुछ होंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया महागठबंधन जीत रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार राहुल गांधी कहां गए? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।